नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर, जहां आज के सेशन में हम कन्या लगन के जातकों के स्वभाव एवं व्यक्तित्व का विश्लेषण उनके द्वादश भावों के आधार पर करेंगे। जिसके लिए हम चलते हैं हमारे एस्ट्रो गुरु, हमारे एस्ट्रो फ्रेंड श्री ओम प्रकाश देवगन जी के पास। उससे पहले हमारा निवेदन है आपसे कि आप हमारे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और अपने सुझाव हमें आपके कमेंट के माध्यम से पहुंचाते रहें। धन्यवाद। तो स्वागत है आप सभी का। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारी विशेष श्रृंखला, आज हम कन्या लगन के जातकों के प्रकृति, स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विश्लेषण के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। ये लग्नगत विशेषताओं के आधार पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मित्रों। सबसे पहले हम कर्क लगन के जातकों के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों कि उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति कैसा होता है हमारे आसपास के एनवायरमेंट में। हमको कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले जातक जो है वो हमारे आसपास जरूर हमसे टकराते होंगे मित्रों। चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशन स्थान में हो, चाहे वो हमारे आसपास के एनवायरमेंट में हो। तो हम किस तरह से ऐसे कन्या लगन वाले जातकों को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनके पर्सनालिटी को हम जज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ हमको बहुत बेहतर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कैसे हम उसके साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर पाए मित्रों। तो इसके लिए ये हमारा सेशन जरूर आपके नॉलेज को जरूर बढ़ाएगा और ऐसे जातकों को समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रदान करेगा। चलिए मित्रों, और विलंब न करते हुए कन्या लगन के जातकों के व्यक्तित्व, स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। कन्या लगन जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली का छठा भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली का जो छठा भाव ऋण का भाव होता है। कन्या राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो इनका जो बुध होता है, क्योंकि बुध इसमें, ये बुध की उच्च राशि होती है, ठीक है। बुध की स्वराशि है। बुध ही एक ऐसा ग्रह होता है जो अपने ही राशि में उच्च के होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। इसलिए जो कन्या राशि वाले जितने भी जातक होते हैं अथवा जातिका होती है, उनमें मैनेजमेंट का बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। ये अपने बेडरूम को, या ये जहां रहते हैं, या अपने ऑफिस में रहे, या अपने स्टाफ में रहे, या ये कहीं भी रहे, इनका जो मैनेजमेंट जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये साफ सफाई और हर सामान को एक व्यवस्थित जगह में रखना इसको बहुत पसंद होता है। ये इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मेच्योरिटी पाई जाती है। ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत हल्के उम्र में भी इनको ऐसा प्रतीत होता है कि इनके अंदर जो है वो कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, और ज्ञान की बातें ये करने वाले होते हैं, जिनके वजह से ये जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, बहुत विवेकवान होते हैं, और ये गणित में बहुत ज्यादा इनकी अभिरुचि होती है। मैनेजमेंट में, एमबीए, एचआर में इसकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, रुचि होती है, और ये ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं करते। ऐसे जो जातक अथवा जातिका होती है वो अपने बुद्धि और विवेक से कोई भी कार्य को अंजाम देते हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का ये दूसरा भाव होता है, दूसरा राशि होता है, इसलिए ये पैसे के मामले को लेकर के बहुत चतुर और चालाक होते हैं। पैसे का मैनेजमेंट भी इनका काफी कमाल का होता है, और ये पैसे का इन्वेस्टमेंट भी बहुत सही जगह कराते हैं, क्योंकि ये जातक ज्यादातर निर्णय लेने में इनको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक विवेकवान, बुद्धिमान होते हैं, जो अपने वाक चातुर्य से ये लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों पर अपना इम्पैक्ट और अपना प्रभाव जमाने में ये सफल होते हैं, और अपने बात मनवाने में भी ये जो है बहुत ज्यादा चतुर और चालाक होते हैं। भगवान ने इनको बहुत ज्यादा बुद्धि दी है, और ये अपने बुद्धि और विवेक के प्रयोग से निश्चित रूप से ये समाज के लिए,
दुनिया के लिए कुछ ऐसा काम करके ये जाते हैं मित्रों, जिनकी वजह से इनका एक इम्पैक्ट जो है समाज में, देश में जरूर बनता है। तो चलिए, ऐसे मेच्योर जो बुध राशि होती है, ऐसे जातकों के अगर हम धन के बारे में बात करें तो ये गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के इन्वायरमेंट में इसका धन का जो है वो लेन देन होता है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने धन को अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन के संसाधन में जा करके ये अपने धन का क्या करते हैं, संचय करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक हो सकता है कोई लग्जरियस और कंफर्ट, हो सकता है ये ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, ये मॉडलिंग से जुड़े हुए कोई कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक होटल मैनेजमेंट, ऐसे जातक जो है वो ऑर्नामेंट से जुड़ करके ये क्या कर सकते हैं, धन का ये सेविंग कर सकते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो इंटरप्राइजेस से जितने हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के भी जितने भी सामान होते हैं उन सामान से जुड़कर भी ऐसे जातक जो है वो कार्य करने वाले होते हैं मित्रों। और निश्चित रूप से और इसी तरह से ये कार्य करके अपने धन का संचय करते हैं। अगर इनके हम पराक्रम की बात करें तो बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये जो सिंह लगन के जो जातक अथवा जातिका होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पराक्रम देखने को मिलता है मित्रों। ये इनके अंदर जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का, रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ये ज्यादा किसी से घबराते नहीं है मित्रों। और ये जो होते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के ये बहुत ज्यादा ये सचेत होते हैं और ये कभी कोई गलत काम नहीं करते। इनसे गलती होने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। ये बहुत मैच्योर होते हैं और बहुत सदे हुए, ये सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं जो अपने बहुत अधिक मेहनत से, अपने ऊर्जा से ये जो है अपने कार्य क्षेत्र को ये बहुत अच्छा बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। और इनके कार्यों की सराहना जो है वो इनके बॉस के माध्यम से किया जाता है, जिनके वजह से इसको उन्नति, पदोन्नति, तरक्की जो है वो प्राप्त होती है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर हम सुख की बात कर लेते हैं तो जो कन्या राशि वाले जातकों का जो सुख होता है वो गुरु के इन्वायरमेंट में होता है। अर्थात ये जातक जो है वो बहुत ज्यादा इनके अंदर क्यूरियोसिटी पाई जाती है, सीखने की बहुत ज्यादा इनको प्रबल इच्छा होती है और ये निरंतर से ज्ञान की दिशा की तरफ ये अग्रसर होते रहते हैं। ये अच्छा मैथमेटिशियन हो सकते हैं, एक अच्छा अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंक का ये मैनेजर हो सकते हैं। तो ये जो जातक होते हैं वो ज्ञान की दिशा में ये निरंतर रूप से क्या करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, ताकि, क्योंकि बुध को एक दिन क्या बनना है, बुध को एक दिन गुरु ही तो बनना है। बुध को एक दिन क्या बनना है, गुरु ही तो बनना है। इसलिए ये क्या करते हैं, ज्ञान की दिशा में मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं और ज्ञान को सीखने, इसलिए ये क्या होते हैं, अच्छे स्कॉलर होते हैं। ये जो है गुड एजुकेशनल रिकॉर्ड के साथ ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे जातक की रुचि किसमें होती है, मैथमेटिक्स में होती है। ये गणित के अच्छे जानकार हो सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर ये हो सकते हैं। अगर हम ज्ञान के बारे में बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों की ज्ञान भाव में शनि का इन्वायरमेंट होता है, अर्थात ये हमारा एजुकेशन का भाव होता है। अब यहाँ पर शनि का इन्वायरमेंट होने की वजह से शनि जो है वो क्या क्या कारक होते हैं मित्रों। शनि जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, शनि माइनिंग इंजीनियर, सिविल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी ये हो सकता है। तो इस दिशा में जाकर के जातक क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपने ज्ञान को ये क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इस दिशा में जाकर के ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, शनि के एनवायरमेंट से बहुत डिसिप्लिन होकर के, बहुत डिवोशन के साथ, बहुत हार्ड वर्किंग करके, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो हार्ड वर्किंग उसमें हमको करना पड़ता है। आईआईटी, आई जो एनआईटी जो होता है उस जगह में हमको जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, यदि जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं, जब हम कोई हायर एजुकेशन के लिए जब हम जाते हैं तो फिर हमको कुछ न कुछ शारीरिक रूप से भी हमको कुछ न कुछ परेशानी भी हो सकती है, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर
शनि का इन्वायरमेंट है, और हमको क्योंकि ये कंपटीशन का भाव भी है, तो हमें अपने हार्ड वर्किंग से, हमने हमारे डिसिप्लिन से, और हमारे जो है डिवोशन से हमको क्या करना है, उस कंपटीशन एग्जाम को हमको विन ओवर करना है। हमको हमारे प्रतिद्वंदियों से हमको क्या करना है, प्रतियोगिताएं करनी है, और हमें क्या करना है, सफलता प्राप्त करना है। निश्चित रूप से ऐसे जहाँ तक कंपटीशन एग्जाम को विन ओवर करने वाले होते हैं, अपने शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं, और निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से भी जुड़े हुए धन भी जातक को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगर हम कन्या राशि वाले जातकों की बात करें मित्रों, तो कन्या राशि वाले जातकों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो कौन होगा, मीन राशि का गुरु। ठीक है, तो कन्या राशि वालों का जो लाइफ पार्टनर है वो मीन राशि का गुरु। तो मीन राशि का जो गुरु होता है वो वास्तव में एक्चुअल गुरु होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर जो है वो इतना सारा ज्ञान रहता है, तो ये जातक अथवा जातिका होते हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर से बहुत सारा ज्ञान सीखते हैं। क्योंकि ये जो सप्तम भाव होता है वो शक्ति स्थान होता है मित्रों, तो इनकी जो लाइफ पार्टनर होती है वो बहुत अनुभवी होती है, बहुत बुद्धिमान होती है, बहुत ज्ञानवान होती है, और निश्चित रूप से अपने ज्ञान को वो क्या करती है, शेयर करती है अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से उसके पार्टनर को भी क्या प्राप्त होता है, उसका अनुभव उसको प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुध को एक दिन क्या बनना है, गुरु। गुरु। ठीक है, गुरु है, गुरु बनना। क्योंकि वो शिष्य है, और वो बनना शिष्य है को सर। पहले गुरु उसको ज्ञान देगा, फिर बुद्ध जो है ज्ञान को सीखेगा। जब ज्ञान को पूरी तरह से जब सीख जाएगा तो बुद्ध भी क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। चलिए मित्रों, गुरु बन जाए। हम आयु की बात करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों का जो अष्टम भाव में मंगल का इन्वायरमेंट रहता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे जातक के इसी ऊर्जा के कारण ये जातक जो है वो कभी कभी जल्दबाजी में भी काम करते हैं। तो ऐसे जातक को सलाह दिया जाता है कि ये कभी वाहन बहुत तेज से ना चलाएं। वाहन चलाने में इनको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, और साथ ही साथ जातक को सहानुभूति, सहनशीलता और धैर्य भी रखना जरूरी है। जातक जब साधना करते हैं तो जातक को ऐसा लगता है कि हमें बहुत कम समय में हमारी साधना सिद्धि हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। कि हम यदि कोई साधना करते हैं या हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तो उन दुखों को हमें क्या करना है, बड़े धैर्य के साथ, बड़े सहनशीलता के साथ उन दुखों को हमें क्या करना है, सहन करना है। तभी तो हमारे अंदर वो ज्ञान का अनुभव आएगा, तो वही अनुभव हमारे संचित ज्ञान में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो हमारे अंदर जो है हमको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है, हमको बहुत ज्यादा धैर्य और शांति के साथ उन विपरीत परिस्थितियों से क्या करना है, हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उससे हमको जूझना है। तभी हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तो हम अपने साधना में सिद्धि प्राप्त करेंगे, तभी हमारे ऊपर उस परमात्मा की कृपा होगी। जब तक हम तप नहीं करेंगे, जब तक हम अपने शरीर को तपाएंगे नहीं, तब तक हमें सफलता कैसे प्राप्त होगा। एक सोने को जब तक जितना ज्यादा आप सोने को गर्म करोगे, सोना उतना ही जल्दी, उतना ही ज्यादा क्या होता है, कुंदन हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हमें भी अपने पर्सनालिटी को बनाना है। हमें विल पावर इतना स्ट्रांग रखना है कि कोई भी गंभीर बीमारी से हम अपनी रक्षा कर पाए, क्योंकि विल पावर से बड़ा कोई इलाज नहीं हो सकता मित्रों। चलिए, अगर हम भाग्य के बारे में बात करते हैं, तो जो कन्या राशि वाले जातक होते हैं उनके भाग्य भाव जो है वो शुक्र के इन्वायरमेंट में होते हैं। ये बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं निश्चित रूप से इनको भाग्य में वो तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती है मित्रों, विरासत में प्राप्त होती है इनके पिता से। वो सारे लग्जरियस और कंफर्ट के जो साधन जो है वो प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से इनके जो पिता होते हैं वो इनके भाग्योदय में सहायक होते हैं मित्रों, और इनके
पूर्व जन्म में इन्होंने जो लग्जरियस और कंफर्ट जोन को इन्होंने अपने परिवार के लिए जो तैयार किए थे, जो लोगों को सुख सुविधा प्रदान करने की दिशा में इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो उनके वही महत्वपूर्ण कार्यों के वजह से, इनके पूर्व पुण्यों के वजह से इस जन्म में इनको बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट के संसाधन मिलेंगे। जातक बहुत ज्यादा सुखी होंगे और सुख सुविधाओं के संसाधनों से जातक जो है वो क्या होंगे, आबाद होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, अगर कर्म क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं तो जो कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो इनके कर्म भाव में मिथुन राशि का बुध आता है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जो जातक होते हैं वो बुध के एनवायरमेंट में कर्म करते हैं। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, ऐसे जातक जो है वो एक शिक्षक हो सकता है, ऐसे जातक एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, ऐसे जातक जो होते हैं मित्रों वो एक प्रवचन करता हो सकता है, ऐसे जातक कोई बैंकर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, ऐसे जातक जो है वो कोई वकील हो सकता है, ऐसे जातक वाणी से संबंधित व्यापार करने वाले हो सकते हैं, नेचुरल ट्रेडर्स हो सकते हैं, कपड़े का ये व्यवसायी हो सकते हैं। अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें मित्रों, तो जो कन्या राशि वाले का जो डिजायर होता है उस भाव में चंद्रमा का इन्वायरमेंट होता है मित्रों। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो हमारा कामदेव है। हम जो रतिपति कामदेव की बात करते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जिसका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, और उसी चंचलता को दूर करने के लिए ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि वो भगवान भोलेनाथ की कृपा करें। मृत्युंजय भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर इनके ऊपर हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपनी जो अनावश्यक जो डिजायर है उस डिजायर को ये संतुलित कर सके। और क्योंकि इनका मन जो है ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और किसी चीज को बहुत अधिक रूप से उसको पाना चाहते हैं मित्रों, तो इनको वो संतुलन प्रदान करेंगे, इनकी इच्छाओं पर वो नियंत्रण प्रदान करेंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी हो सकता है कि जातक अपने मन पर यदि नियंत्रित कर ले, मन की चंचलता पर नियंत्रित कर ले मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उस अमृत कलश के अमृत बूंद को ये प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा हमारा मन है और मन की गति जो है अनंत होती है मित्रों। हम अपने मन को कुछ ही सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का सैर करा सकते हैं। तो मन का वेग जो है वो बहुत अधिक होता है। पुष्पक विमान जो होता था ना, वो हमारे मन के वेग से काम करता था। तो उसी तरह से ऐसे जातकों की जो इच्छाएं होती है वो अनंत होती है। अतः अनंत इच्छाओं को संतुलित रखना कन्या राशि वाले जातकों के लिए परम आवश्यक होता है। चलिए मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों के यदि हम व्यय भाव के बारे में बात करें तो सूर्य के इन्वायरमेंट में ये व्यय करते हैं मित्रों। सूर्य क्या है मित्रों? सूर्य हमारा ज्ञान है, सूर्य हमारी आत्मा है। तो ऐसे जातक अपने ज्ञान की दिशा, अपने ज्ञान के लिए ये खर्च करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो अपने ज्ञान को नित्य निरंतर वृद्धि करने के लिए इनको बुक में, पुस्तकों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। पुस्तक लेखन में इसको दिलचस्पी होती है, पुस्तक पढ़ने में इनको दिलचस्पी होती है, ज्योतिष को समझने में, ज्योतिष को सीखने में, गणित को सीखने में इनको दिलचस्पी होती है। इस कारण से ऐसे जातक जो है वो बहुत सारे पुस्तकों का कलेक्शन ये रखते हैं और नित्य निरंतर उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से अपने संचित ज्ञान में ये निरंतर वृद्धि करते रहते हैं मित्रों। और इसी तरह से ज्ञान के सहायता से ऐसे जातक जो है वो अपने सोल लेवल तक ये जर्नी करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे जातक के अंदर जो है वो अपने आत्मविश्वास के साथ ऐसे जातक धर्म कर्म से जुड़ करके ऐसे जातक जो है वो परमार्थ के कार्य करते हैं, मोक्ष के कार्य करते हैं मित्रों।
तो इस तरह से मित्रों हमने कन्या लगन के जातकों का प्रकृति, स्वभाव और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आज हमने विश्लेषण किया मित्रों। यदि आपके मन में कन्या लगन जातकों के व्यक्तित्व को लेकर के, उनके प्रकृति एवं स्वभाव को लेकर के यदि आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेरीज है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं मित्रों। अगला 5 आपके क्वेरीज और क्वेश्चन आंसर का है। प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि धनु राशि के गुरु और मीन राशि के गुरु में क्या अंतर होता है? देखिए, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की यदि हम बात करते हैं, जी गुरु जो होता है वो धनु राशि का गुरु भाग्य भाव का स्वामी है, जी अर्थात वो हमारे पूर्व जन्म के जो अच्छे संचित कर्म होते हैं उसके ये कारक होते हैं। जी जबकि मीन राशि उसकी कुंडली के अनुसार व्यय भाव। द्वादश भाव जी तो हमारे धर्म कर्म और मोक्ष के कारक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम धर्म कर्म दान परमार्थ के जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा भाग्य अच्छा नहीं हो सकता। जब तक हम धर्म कर्म दान लोगों की सेवा परमार्थ से जुड़े हुए कार्य मोक्ष के दिशा में किए गए हुए प्रत्येक कार्य जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा भाग्य अच्छा नहीं हो सकता। और जब हमारा भाग्य अच्छा होगा, जब हमारा पुण्य बन जाएगा तो हम अगले जन्म में जब हमारा जन्म होगा तो उसी पुण्य कर्म के वजह से हमारा जन्म कोई कुलीन परिवार में होगा, कोई राजसी परिवार में होगा और उस परिवार में हमें सारे लग्जरियस और कंफर्ट के संसाधन प्राप्त होंगे। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। धन्यवाद सर। जी भावना मैडम, आपकी कोई भावना है तो प्रस्तुत करिए। जी प्रणाम सर। मेरे भाई हैं जो कन्या लग्न के हैं हाँ और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, बहुत मुश्किल से। जब उनको कंफर्ट जोन बहुत प्यारा है अपना, वो कंफर्ट बताया कि कुटुंब परिवार से प्राप्त होगा। ये कुटुंब परिवार वाला भाव है जहाँ पर वीनस की राशि लिखी हुई है। ठीक, और बताइए। जी, और जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में जॉब करना स्टार्ट किया था तो उनको जॉब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब ऐसे 3 महीने 4 महीने जॉब की, छोड़ दी, फिर दूसरी चेंज की, फिर दूसरी। अब फाइनली मतलब उनका बिजनेस माइंड है, बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं कर सकते। ये नेचुरल ट्रेडर होते हैं क्योंकि इनका लगन भाव में भी बुध की राशि है और दशम भाव में भी बुध की राशि है। तो ये नेचुरल ट्रेडर होंगे और व्यवसाय के प्रति, व्यवसाय में ही सबसे ज्यादा ये पराक्रम कर पाएंगे। सबसे ज्यादा सफलता इनको व्यवसाय में ही प्राप्त होगा। ये बिजनेस माइंडेड है। ये अगर एक सरकारी कर्मचारी होंगे तो पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे, बिजनेस करना ही पड़ेगा। बिजनेस ही है। और सर इनकी जो धर्म पत्नी है वो बहुत ही अधिक बुद्धिमान है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तीव्र बुद्धि। गुरु की राशि है और गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान। तो वो जब भी बोलेगी बात बोलेगी, वो सबको ज्ञान सिखाएगी। जी बिल्कुल सर। चलिए, बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव और विचार साझा किए भावना मैडम, निश्चित रूप से। और मित्रों, आप सब बहुत ही धैर्य और शांति के साथ हमारे सेशन को आपने सुना, अंतःकरण किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंद प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ फिर हम प्रस्तुतिकरण करेंगे मित्रों। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्कार।